सबसे पहले लाइबिलिटी का ना, लाइबिलिटी का 2 पीस करने का, एक बाहर वाले की लाइबिलिटी और एक घर वाले की। जितनी बाहर की लाइबिलिटी जैसे क्रेडिटर्स है और बिल्स पेएबल है, दोनों का अपन ने क्या किया, राम राम सत्य है, ठीक है। तो राम राम सत्य करने की एंट्री क्या बनने वाली है, हमको मालूम है लाइबिलिटी को हमेशा क्रेडिट बैलेंस होती है, लाइबिलिटी को हमेशा क्रेडिट बैलेंस होती है। तो क्लोज करने के लिए लाइबिलिटी को क्या किया जाएगा, डेबिट। तो इसकी एंट्री कैसे आएगी, इन दोनों अकाउंट को डेबिट किया जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। इनको डेबिट करके क्या किया, इसको मार दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट में लिखोगे बाई सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट। क्रेडिटर्स कितना बच्चों, 18,100 और बिल्स पेएबल 5,600, दोनों मिला के हो गया कितना बच्चों, 24,000। ना वो जो रिजर्व फंड और जो मालिक का पैसा है ये कहाँ लिखोगे, पार्टनर्स कैपिटल में। तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस है गणेश कैपिटल का 40 है, तो ये लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बोल रहा हूँ, गणेश के यहाँ पे 40, कार्तिक के यहाँ पे 80,000। और रिजर्व फंड बेटा 20,000 पड़ा हुआ है, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, गुल्लक है। दुकान बंद कर रहे हो ना, तो इस गुल्लक को बांट दीजिए बच्चों। प्रॉफिट बांटने से कैपिटल बढ़ता है, तो जब कैपिटल को बढ़ाना होता है ना, तो उसको लिखते हैं क्रेडिट साइड में, कम करना तो यहाँ लिखते हैं। तो फिलहाल प्रॉफिट को है ना, तो कैपिटल बढ़ेगा। तो भाई रिजर्व फंड 10,000 इसका, 10,000 इसका। विद दिस वी कंप्लीट अवर वर्क नंबर 1। स्टेप नंबर 2 है एसेट साइड। बेटा एसेट का 2 ग्रुप करने का, एक कैश जो ये रही, एक कैश और बाकी सारे अदर एसेट्स। कैश को लिखेंगे कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, और बाकी जितने भी एसेट्स हैं उनका राम राम सत्य करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, इसका राम राम सत्य करे कैसे। एसेट को होता है डेबिट बैलेंस, बेटा एसेट ऑलवेज एसेट डेबिट बैलेंस। तो क्लोज करने के लिए एसेट को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे एंट्री भी लिखा हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक एसेट का नाम। अब रहा बात पोस्टिंग करने का, बेटा इनको क्रेडिट करके मैंने अकाउंट क्लोज कर दिया। हाँ, इन एसेट को क्रेडिट करके अकाउंट क्लोज कर दिया। पोस्टिंग आएगी रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड टू सन्ड्री एसेट, एक का नाम। बिल्डिंग 88, फर्नीचर 12, डेटर्स 32, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, सबको ऐड करके लिखा तो आउटर कॉलम में कितना आ गया, इट वॉज 1,60,000। और कैश को कहाँ लिखा, बैलेंस ब्रॉट डाउन 40, ठीक है। विद दिस वी कंप्लीट अवर वर्क नंबर 2। नाउ वी आर हैविंग सम एडजस्टमेंट्स, लेट्स सी द फर्स्ट एडजस्टमेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है एसेट रियलाइज, मतलब एसेट बेचा। फिर अपने पास 5 एसेट थे, जिसमें से 4 एसेट बिल्डिंग 82 में बिका, डेटर्स 22 में बिका, स्टॉक 20 में बिका, बिल्स रिसीवेबल 3,200 में बिका। तो इन सबको ऐड किया 1,27,200 आ गया। ये आपने कहाँ बेचा, मार्केट में। जब मार्केट में बेचोगे तो कैश अंदर आएगा, तो एंट्री कैसे बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो पोस्टिंग करेंगे कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,27,200 और रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट। कानून कहता है रियलाइजेशन अकाउंट में हमको पीस वाइज जानकारी दीजिए, तो यहाँ पे जानकारी दे रहा हूँ। बिल्डिंग बिका 82 में, डेटर्स गया, स्टॉक बिल्स, तो मिला के हो गया बच्चों ये 1,27,200। सेकेंड एडजस्टमेंट, फर्नीचर टेकन ओवर बाय गणेश एट ₹10,000। देख सकते हो फर्नीचर को कौन लेके गया, गणेश 10,000 में लेके गया। दुकान से कुछ भी चीज पार्टनर घर पे लेके आता तो इसका ड्राइंग से कैपिटल कम होगा। अब कैपिटल को कम कैसे करते हैं, डेबिट करके। तो इसकी एंट्री कैसे आएगी, गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट। और सोचने का ऐसा, बिजनेस नहीं है एसेट, गणेश को बेचा, एसेट बेचा मतलब बिजनेस के लिए इनकम, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी। एंट्री आ जाएगी गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, तो कहाँ लिखेंगे बेटा, गणेश कैपिटल अकाउंट के डेबिट टू रियलाइजेशन लिखा और रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, ठीक है, बाय गणेश कैपिटल अकाउंट 10,000, ब्रैकेट में लिखा फर्नीचर। तीसरा एडजस्टमेंट, रियलाइजेशन एक्सपेंस ₹2,000। दुकान बंद करते हुए खर्चा हो गया 2,000, खर्चा हुआ सर, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और पैसा बाहर गया तो टू कैश अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखोगे टू कैश अकाउंट 2,000, रियलाइजेशन एक्सपेंस
और कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में मतलब बाय रियलाइजेशन। बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना अमाउंट 2000। क्लियर है। फोर्थ एडजस्टमेंट बेटा जो बोला नहीं है आपको तो ये समझना है, जब सारे सम खत्म हो जाएंगे ना, सम खत्म होने के बाद अपने आप को पूछने का कि अपन तो ईमानदार है, अरे अपन दुकान बंद करके गाँव जा रहे हैं तो क्या किसी का पैसा डुबा के जाएंगे क्या? तो अपने सिर पे जो लाइबिलिटी है ना उनका पेमेंट कर देने का, सम बोले या नहीं बोले। तो पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, और हमने देखा था लाइबिलिटी का पेमेंट करना इस टॉपिक के लिए खर्चा है, और जब जब खर्चा होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो एंट्री आ जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्रेडिट का कितना 18,400, और ये बिल्स पेबल 5,600, तो हो गया 24,000। सेकेंड रिपेट कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्लियर है बच्चों? मेरे ख्याल से ये पूरा सम खत्म हो गया। अब इसी अपने को टैली करना है। तो अगर आप देखोगे रियलाइजेशन अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग ए नॉमिनल अकाउंट, इसका क्रेडिट साइड टोटल था 1,61,200 और उसका 80, डेबिट साइड का था 1,86,000, तो एक्सपेंस ज़्यादा है तो 1,86,000 लेगा तो पार्टनर्स कैपिटल बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गणेश कार्तिक बेटा 12,400 आ जाएगा बेटा इनके पास। लॉस कितना आ गया 24,800। इसका सेकंड फिर कहाँ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस 12,400। फिर बच्चों इसको टैली करने जाओ। गणेश का यहाँ पे टोटल था 50 और यहाँ पे 22,400, तो 50-50 दोनों जगह लिखा। जहाँ पे बैलेंसिंग वगैरह वहाँ पे कैश लिख दिया, फाइनल सेटलमेंट 27,600। बेटा देखो ये कहाँ लिखा है, गणेश कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में कैश है, तो सेकंड इफेक्ट कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में 27,600। नेक्स्ट बच्चों इसका कितना आ रहा है बैलेंसिंग 77,600, तो यहाँ लिख दोगे 77,600, और फिर कैश अकाउंट को टोटल करोगे तो 1,31,200 आ रहा है। कैश अकाउंट तुम्हारा टैली हो जाना चाहिए, इससे तुम्हारा सम खत्म हो जाएगा।